नमस्कार दोस्तों, भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, मैं वो टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा मैथ के, जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। और मैं डेली करवा रहा हूँ इनको, और आप इनकी डेली ही प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 10% की छूट के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 486 रुपये है तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें कहा गया है, यदि 10% की छूट के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य, जो 10% की छूट है, 10% की छूट देने का मतलब क्या है कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। छूट है तो 9/10। तो मतलब छूट देने के बाद में इसका मूल्य कितना बचा, 486। और यहाँ यूनिट में कितना है, 9। तो इससे कितने गुना है, 9 से इसे डिवाइड करो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। तो इससे कितने गुना है, 54 गुना। ये 486, तो ये भी कितना गुना होगा, 54 गुना। तो 540 रुपये। तो इस पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, 540 रुपये। या एक तरीके से, और अगर इस पुस्तक का मतलब इस पुस्तक का क्रय मूल्य 486 रुपये है 10% की छूट देने के बाद में, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10, और छूट है तो 9/10। तो 486 में आप 10/9 से उल्टी गुना कर दीजिए इसकी। तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और गुना 10, 540 रुपये। तो कितना है इसका, 540 रुपये। जो इस पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, वो है 540 रुपये। आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 12 पेन का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है 8 पेन के विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो CP/SP, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, 8/12। तो देखिए, जो मतलब पेन था वो 8 रुपये का था और बेचा कितने का जा रहा है, 12 रुपये का। तो 8 पर कितने का लाभ, 4 का, और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुना 100। तो 4 दूनी 8 और 2 से काटा तो कितना है, 50%। तो उन पेन पर कितना लाभ है, 50% का। हमेशा जो लाभ लिखड़ेगा वो किस पे लिखड़ेगा, क्रय मूल्य पर। तो इसे 50% का लाभ होगा इन पेन पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है, उसके चारों भुजा समान होंगी और तीनों भुजा उसकी समान होंगी और तीनों कोण भी समान होंगे। तो देखिए, जो समबाहु, अगर तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण समान होंगे। तो 3 से भाग देंगे तो एक कोण का मान कितना आया, 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। इसने पूछा है कि बहिष्कोण, एक्सटीरियर कोण पूछा है। तो आप बताइए, ये कोण कितने डिग्री का है, ये 180 डिग्री का। और आप देखिए, ये एक्सटीरियर कोण पूछा है, तो ये बताइए, ये बताना है आपको, ये कोण बताना है। अब इंटीरियर कोण 60 का है, जो अंत कोण है वो है 60 डिग्री का। तो बाह्य कोण कितना होगा, ये पूरा कितने का होगा, 180 का। तो 60 ये है, तो ये कितना बचा, 120 डिग्री। तो जो बाह्य कोण है, बहिष्कोण है, वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। देखिए, ये कितने डिग्री का होगा, 120। भाई जब 180 डिग्री का है तो ये कितना है, 180। तो ये कितना हुआ, बाह्य कोण 120 डिग्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है।
समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इसकी तीनों भुजा समान होती हैं और तीनों कोणों का योग क्या होगा 180, मतलब तीनों कोण भी समान होंगे 60 डिग्री के। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10% और 20% बढ़ा दी जाती हैं और इसकी ऊंचाई 20% तक कम कर दी जाती है तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ है, इसकी लंबाई कितनी बढ़ाई गई, लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करी गई और ऊंचाई में 20% की कमी। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10, तो 10% पर कितनी बढ़ी, 10 पे कितना 1, तो 11 होगी। लंबाई पहले कितनी थी 10, अब कितनी होगी 10% बढ़ी तो 11 यूनिट। अब चौड़ाई 20% बढ़ाई गई तो 20 पंजे 100, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/5, तो 5 पर 1 बढ़ाई गई तो 5 से कितनी हुई 6। ऊंचाई 20% कम करी गई तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 1/5 तो 5 पर कितनी करी गई 1 कम, तो 5 पर 1 कम तो कितनी होगी 4। अब देखिए 5 पंजे 25 और धाम 250 यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं, तो मतलब पहले कितना आयतन था उसका घनाभ का 250 यूनिट और 11 छिक 66 और 66 चौका 6 चौक 24 4 2 हासिल 6 चौक 24 और 2 26 264। देखिए इसका मतलब समझिए, पहले उसका जो घनाभ का आयतन था वो था कितना 250, अब कितना हो गया 264। तो उसमें कितनी वृद्धि हुई, तो उसमें देखिए कितनी वृद्धि हुई 14 की, और कितने पर हुई 250 पे, 250 पे 14 की, और गुना परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, तो इससे ये 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 14 दूनी 28, ये कितना आया 28/5, और इसे काटिए 5 पंजे 25 और 3/5%। तो इसमें कितनी वृद्धि आई 5 सही 3/5% की वृद्धि हुई। तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि हुई 5 सही 3/5% की, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, 9 से विभाज्य 19,596 को दी निकटतम संख्याएं कौन सी हैं। देखिए इसमें बताना है कि एक संख्या है 19,596, दो निकटतम संख्याएं हैं इसी के पास जो 9 से विभाज्य हैं, तो वो संख्या बताइए। तो देखिए जो ये संख्या दी गई है 19,596 और दो संख्या इन्हें बतानी है जो इसके निकटतम है। तो देखिए 9 से विभाज्य हो, 9 का रूल क्या है, किन्हीं जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। तो इनका देखिए योग करिए, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, इसके अंकों का योग तो कितना आया 30। और 9 का रूल क्या है कि इसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब इसके निकटतम पूछिए 19,596 की, अगर 30 में हम 6 जोड़े तो ये संख्या कितनी होगी, मतलब अंकों का योग कितना हो गया 36, तो मतलब 36 तो 9 से विभाजित है, 9 चौक 36। तो आप इसमें अगर जो 6 जोड़ते हो तो एक संख्या ये होगी 19,602। और अब देखिए एक संख्या और बतानी है, दो संख्या बतानी है, अगर आप इसके अंकों का योग कितना आया था 30, और इसमें से 9 काय से घटाएं, अगर जो इससे 9 से विभाजित हो जाए तो 3 घटाएंगे तो कितना आया 27, और 27 भी 9 से विभाजित है, तो आप इसमें से 19,596 में से 3 और घटा दीजिए, तो 6 में से 3 गई 3 9 5 9 1, तो 19,593। तो देखिए दो संख्या होगी, एक क्या है 19,602, एक क्या है 19,593, जो 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी, जो किसके निकटतम है 19,596 के। तो देखिए कौन सी संख्या है 19,593 एक ये होगी और 19,602, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यदि कोई नाव धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में धारा के बहाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो एक नाव है वो धारा के विपरीत दिशा में, जैसे कोई नाव है, अगर ये धारा के विपरीत दिशा में, अगर धारा इस तरफ को चल रही है इसकी, और धारा के विपरीत दिशा में कोई नाव चल रही है, तो इसकी जो चाल है धारा के विपरीत दिशा में वो क्या है, 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 5 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। तो 5 या 15 x माइनस वाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाने में नाव को कितना समय, मतलब किस चाल से चल रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में। तो 6 सत्ते 42, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्या है, x नाव की चाल और y क्या है, धारा की चाल, और इसमें पूछा है कि धारा की चाल क्या होगी। तो आप इनमें जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, और 10 के आधे करोगे तो आप कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया है, नाव की चाल। अगर आप इसमें से 7 में से 3 गए और उसके आधे करोगे, 7 में से 3 गए और उसके आधे करोगे तो क्या आएगी, धारा की चाल। तो 7 में से 3 गए 2, तो कितना आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल क्या आ गई, नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगर जो आपको इन्हें पहले से ही पता हो तो आप देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की मतलब 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, और धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जाने में, तो 5 या 15 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में जाने में 42 किलोमीटर की दूरी कितने देर में, 6 घंटे में। तो 6 सत्ते 42, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको धारा का भाव पूछा है, तो 7 में से 3 गए 4, और 4 के आधे 2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का भाव क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पर ये कब होंगे, जब आपको पता हो, इसकी बेसिक नॉलेज हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही था भाई, सी ऑप्शन, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 6 वर्ष पहले रवि मोहन गोविंद की आयु का औसत 32 वर्ष था। अगर अब श्याम उनके साथ जुड़ जाता है तो उन चारों की आयु का औसत 36 वर्ष हो जाता है। श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए जो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पूर्व किस किस का, रवि मोहन और कौन है भाई, गोविंद। औसत आयु थी 32 वर्ष। तो योग कितना होगा, 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 वर्ष टोटल योग। औसत क्या है 32, तो टोटल योग कितना होगा आयु का, 96 वर्ष। अब देखिए इनके अगर अब श्याम भी जुड़ जाता है तो अब कितने होंगे, रवि मोहन और गोविंद, और इसमें श्याम भी जुड़ गया, तो अब औसत आयु कितनी होगी इनकी, 36 वर्ष। और टोटल योग कितना हो गया, 36 गुना 4, तो 6 चौक 24, 4 2 हासिल, और 4 तिया 12 और 2 14, 144 वर्ष। देखिए 6 वर्ष पूर्व रवि मोहन और गोविंद की औसत आयु थी 32 वर्ष, तो टोटल योग कितना होगा, 96 वर्ष। और रवि मोहन और गोविंद और श्याम की अब औसत आयु कितनी है, 36 वर्ष, तो अब टोटल योग कितना होगा, 144 वर्ष। तो देखिए अब रवि मोहन और गोविंद की अब कितनी आयु होगी,
तो 96 वर्ष तो 6 वर्ष पहले थी, तो अब कितनी होगी, 6 तिया 18, इसमें 18 और जोड़ दीजिए, 8 6 14, 4 हासिल 1, 9 1 10 और 11, तो 114 वर्ष। अब रवि, मोहन और गोविंद की आयु का योग कितना है, 114 वर्ष। तो अब इसमें बतानी है कि श्याम की आयु कितनी है, तो 144 में से 114 गई तो कितने बचे, 30 वर्ष। तो श्याम की आयु क्या है, 30 वर्ष। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकती है और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकती है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक नल ए किसी टंकी को कितने घंटे में, 20 घंटे में भरती है, और एक नल बी इसे 30 घंटे में भरती है। तो इसका एलसीएम कितना है, 60, और ये क्षमता आएगी अब इसकी, तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। मतलब कहने का क्या है कि ए तो भरता है 3 यूनिट और बी भरता है 2 यूनिट, और टोटल कितनी क्षमता है उसकी टंकी की, 60। तो ये टोटल दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे इसे, 3 और 2 5। ए और बी का 1 घंटे का कार्य कितना है, 5 यूनिट, तो 60 को कितने भरेंगे, 12 पंजे 60, तो 12 घंटे में। तो इसका ऑप्शन कौन सा है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक वर्ताकार बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ताकार मतलब एक बेलन है, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या है इसकी जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। और आपको क्या बताना है, आयतन का बेलन क्या है, मतलब बेलन का आयतन कितना है। तो देखिए बेलन का जो आयतन है 2 नहीं, इसका है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना है, 22/7, आर कितना है त्रिज्या 5 और हाइट कितनी है 14, और आर स्क्वायर तो 5 गुना 5 गुना 14, तो 7 दूनी 14 और 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, तो 22 गुना 50, तो कितना होगा 0 5 दूनी 10 हासिल 1 5 दूनी 10 अरे 11, तो 11 घन सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना है, 1100 घन सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखिए इसमें तो डायरेक्ट ही करना था कि आपको बेलन का आयतन का सूत्र पता हो पाई आर स्क्वायर एच, और आपको इसमें टेकना है पाई का मान 22/7 और त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुना 5 और वो हाइट कितनी है 14, तो इसमें टेक दिया तो 11 घन सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, अगले क्वेश्चन में है यदि tan x इक्वल 3/2 तो 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x माइनस 2 cos x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो tan x बराबर है 3/2 और आपको बताना है 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x माइनस 2 cos x, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आपको क्या दिया है, tan x बराबर 3/2। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा कि sin x अपॉन cos x बराबर क्या होगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ देखिए sin का मान ठीक है और cos का, तो 3 गुना 3 sin x का मान और 3 प्लस 2 cos x का मान 2
और साइन एक्स का 3 -2 और कोस एक्स का 2। तो 3 × 9 और 2 दूनी 4 और 3 × 9 और 2 दूनी 4, यहाँ प्लस है। तो 9 और 4 13 और 9 में से 4 गए 5, तो कितना आया 13/5। तो कौन सा ऑप्शन है 13/5? ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। ये देखिए एक तरीके से और कर सकते हो आप इसे। आप इसमें क्या कीजिए, tan x/3 3/2 ये दिया गया है और 3 sin x + 2 cos x / 3 sin x - 2 cos x पूछा है आपसे। आप इसको sin x से cos x से भाग दीजिए, ऊपर भी अंश में भी sin x से cos x से भाग दीजिए और हर में भी cos x से भाग दीजिए। तो आप क्या करोगे, sin x / cos x + 2 cos x / cos x 3 sin x / cos x - 2 cos x / cos x। तो देखिए इससे कैंसिल ये, और ये 3 tan x + 2 / 3 tan x - 2। और आप इसमें tan x का मान टेक दीजिए। अब 3 × 3/2 + 2 / 3 और tan x का मान 3/2 और -2। तो अब देखिए ये कितना आया, 3 × 9 9/2 + 2 / 3 × 9 9/2 - 2। तो यहाँ देखिए अब इसे 9 + 2 दूनी 4/2 और 9 - 2 दूनी 4/2। तो 9 और 4 13 और इससे 2 कैंसिल, 9 में से 4 गए 5, तो 13/5। ये तो बड़ा ही हो गया ज़्यादा। तो पहले वाले इस तरीके से ही ठीक है कि आप sin x / cos x करिए और 3 sin x का मान और cos x का मान पुटअप करिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो देखिए आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।